कभी आपने महसूस किया है जितना हम किसी चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर भागती है, चाहे वो रिश्ता हो, प्रमोशन हो, पैसा हो या किसी खास इंसान का प्यार। ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करेंगे एक बहुत गहरे लेकिन बेहद प्रैक्टिकल नियम की। जबरदस्ती न करने का नियम। इच्छा होना गलत नहीं है, इच्छा तो इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा जिद बन जाती है। इच्छा एक बीज है, जिद उस बीज को खींचकर बड़ा करने की कोशिश है। आप एक पौधे को पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप मिलती है, लेकिन क्या आप उसे ऊपर खींचते हैं ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है वो अपने समय पर बढ़ेगा। लेकिन जिंदगी में हम भरोसा खो देते हैं, हम काम कम करते हैं, चिंता ज्यादा। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रमोशन चाहता है, वो मेहनत करता है, ये इच्छा है, लेकिन जब उसके मन में ये आने लगता है अगर मुझे नहीं मिला तो, अगर किसी और को मिल गया तो, मुझे ही मिलना चाहिए, यहीं से ऊर्जा बदल जाती है। अब वो काम आनंद से नहीं, डर से कर रहा है। यही है जबरदस्ती। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात है या इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी है? मनोविज्ञान में एक शब्द है, कॉन्फर्मेशन बायस। जब हमारे मन में कमी या डर बैठ जाता है तो हमारा दिमाग वही चीजें ढूंढता है जो उस डर को सच साबित करें। अगर आपको लगता है मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग हर छोटी बात में यही संकेत ढूंढेगा कि देखा, बॉस ने मुस्कुराया नहीं, देखा, मीटिंग में मेरा नाम नहीं लिया। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदल जाता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप तुलना करने लगते हैं और फिर आप खुद वही माहौल बना देते हैं जिससे आप डर रहे थे। ये कोई जादू नहीं है, ये आपका अंदरूनी संसार आपका बाहरी अनुभव बना रहा है। अब इसका समाधान क्या है? सॉल्यूशन है फ्लो में रहना। फ्लो का मतलब हार मान लेना नहीं है, फ्लो का मतलब है नदी की तरह बहना। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए चिल्लाती नहीं, वो बस बहती रहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं तो वो उनसे लड़ती नहीं, उनके आसपास से रास्ता निकाल लेती है, लेकिन रुकती नहीं। यही अंतर है जबरदस्ती और फ्लो में। जबरदस्ती में आप पत्थर से भिड़ते हैं, फ्लो में आप दिशा बदलते हैं, लेकिन गति नहीं। अब सबसे कठिन हिस्सा, छोड़ देना, लेटिंग गो। लेकिन ध्यान रहे, छोड़ देना हार मानना नहीं है। हार मानना मतलब मुझे नहीं चाहिए। लेटिंग गो मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया, अब जो होगा मेरे भले के लिए होगा। ये कमजोरी नहीं है, ये विश्वास है। जब आप किसी एक दरवाजे से चिपक जाते हैं तो आपको बाकी खुले दरवाजे दिखते ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप पकड़ ढीली करते हैं आपका मन खुल जाता है, और जब मन खुलता है तो अवसर दिखने लगते हैं। अलाइनमेंट यहीं आता है जब आपके विचार, आपकी भावना और आपकी कार्रवाई तीनों एक दिशा में होते हैं, तभी शांति आती है। अगर आप बाहर से कह रहे हैं मैं पॉजिटिव हूं लेकिन अंदर डर है, तो ये मिसमैच है। लेटिंग गो का पहला कदम है अपने इमोशंस को स्वीकार करना। डर है, मानो। गुस्सा है, पहचानो। चिंता है, उसे दबाओ मत। जब आप भावना को स्वीकार करते हैं वो आप पर हावी नहीं रहती। और अंत में सबसे बड़ा सच, हमारे नियंत्रण में सिर्फ हमारा कर्म है, परिणाम नहीं। परीक्षा की तैयारी हमारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं। काम करना हमारे हाथ में है, प्रमोशन देना किसी और के हाथ में है। जब हम परिणाम पर पकड़ छोड़ते हैं तो हम हारते नहीं, हम हल्के हो जाते हैं, और हल्का इंसान ज्यादा ऊंचा उठता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, कौन सी एक चीज है जिसे तुम बहुत कसकर पकड़े हुए हो? कोई रिश्ता, कोई इच्छा, कोई इमेज। अगर तुम उसे थोड़ा ढीला छोड़ दो तो शायद तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे, शायद पहली बार वो सच में खुलेंगे। और जब हाथ खुलते हैं तभी जिंदगी कुछ नया रख पाती है। तो आज से एक छोटा सा निर्णय लो, पीछा नहीं करना है, खुद को खोकर किसी को पाना नहीं है, और हर चीज को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचना नहीं है। हम मेहनत करेंगे लेकिन बेचैनी से नहीं, हम चाहेंगे लेकिन डर से नहीं। और जो सच में हमारा है वो बिना शोर के, बिना जबरदस्ती के एक दिन खुद हमारे दरवाजे पर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही गहरे और सच्चे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जिंदगी को पकड़ने की नहीं, जीने की जरूरत होती है।
मिलते हैं अगले वीडियो में।